हेलो दोस्तों, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फिल्टर का प्रॉपर यूज क्या है। पिछले वीडियो में हमने समझाया था फिल्टर क्या है, और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एडवांस फिल्टर क्या है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि जब फिल्टर इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो एडवांस फिल्टर कितना ज़्यादा होगा। और वैसे ही कहीं एडवांस हम लोग नहीं बोलते हैं, एडवांस फिल्टर नाम देने का कुछ ना कुछ रीज़न है। अब क्या रीज़न है, जब मैं इस टॉपिक को आपको खुद समझा रहा हूँ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए एडवांस फिल्टर से हम लोग क्या क्या कर पाएंगे, और इसका अगर प्रॉपर डिफिनीसन देना हो तो आप कैसे देंगे। तो देखिए, यह मेरे पास डाटा है जिसमें मैंने एम्प्लॉई आईडी लिखा, उसके बाद से नेम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, सिटी लिख दिया, जेंडर मेल फीमेल बना दिया, सैलरी बता दिया, स्टेटस लिखा मैंने, ज्वाइनिंग डेट हमने लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, आपको इतना तो क्लियर है ही है कि फिल्टर छांटने का काम करता है और वही डाटा दिखाता है जो हम चाहते हैं। तो एडवांस फिल्टर भी छांटने का ही काम करेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। एडवांस फिल्टर भी छांटने का ही काम करेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना ही है कि जब हम लोग फिल्टर का यूज करते थे तो एक सिंगल कंडीशन लगा लगा के रिजल्ट निकालते थे, लेकिन वही अगर हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे तो हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, और मल्टीपल कंडीशन के आधार पे हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका प्रॉपर डिफिनीशन थोड़ा सा समझाया है। क्या बताया है? तो देखिए, हमने फिल्टर के बारे में क्या बताया था जी। एक्सेल में फिल्टर एक ऐसा टूल है जिससे हम डेटा में सिर्फ वही जानकारी देख सकते हैं जो हमें चाहिए, और बाकी डेटा अस्थायी रूप से छिपा दिया जाता है। सेम इसमें भी वही है कि एडवांस फिल्टर के बारे में हमने क्या समझाया। देखो, डेटा को चुनने और अलग करने का पावरफुल तरीका है, जहां हम एक साथ कई शर्तें लगाकर केवल वही रिकॉर्ड निकाल सकते हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार हो। देखो, यहाँ पे भी वही जो हम देखना चाहते तो वही रिकॉर्ड निकल रहा था, और यहाँ पे भी वही रिकॉर्ड निकलेगा, लेकिन इसमें क्या प्लस पॉइंट है, एक साथ कई शर्तें लगा सकते हैं, मतलब एक साथ कई कंडीशन लगा सकते हैं और तब रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अब कहो सर कैसा कैसा कंडीशन लगा सकते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन भी बताया। जैसे एंड कंडीशन लगा सकते हैं, जिसमें हम चेक करेंगे आईटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए और जिसका सैलरी 50,000 से ऊपर हो, यह पता कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन लगा सकते हैं दिल्ली या मुंबई में रहने वाले एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं डेट कंडीशन के हिसाब से। ज्वाइनिंग डेट मतलब 2021 के बाद वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए। अगला है कॉपी टू अनदर लोकेशन, डाटा को छांट करके दूसरे जो लोकेशन पे देखा जा सकता है। यूनिक रिकॉर्ड ओनली, उस पूरे डाटाबेस में से, सिटी में से, एड्रेस में से, कंट्री में से, स्टेट में से यूनिक डिपार्टमेंट, यूनिक रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। मतलब समझिए, एक ऐसा पावरफुल फीचर्स है, एक ऐसा पावरफुल ऑप्शन है जिसका यूज करके डाटा को भी छांटेंगे और कंडीशन पे कंडीशन लगा के डाटा को छांटा जा सकता है। तो चलिए हम करके दिखाएंगे तो उससे अच्छा समझ में आएगा। इसके लिए आ जाते हैं हम लोग एक्सेल पे और प्रॉपर वे में समझते हैं। तो देखिए, एडवांस फिल्टर के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें फॉलो कर लोगे तो आप अच्छे से इसका यूज कर लोगे। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉई आईडी है, जो नेम हेडिंग है, इस पूरे हेडिंग को हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, और पूरे हेडिंग को कॉपी करके हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद राइट क्लिक करके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि कंडीशन हमको यही लगाना है, तब रिजल्ट हमारा यहाँ पे दिखाई देगा, और कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब चाहे कंडीशन यहाँ लगाओ
चाहे बगल में लगाओ, लेकिन लगाना पड़ेगा किनारे कहीं पे। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा पहला सवाल क्या है जी? तो मेरा पहला सवाल यही है कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट का देखना है और सैलरी वह देखना है जिसका 50,000 से ऊपर हो। तो देखिए यह मैं आपको बता दूं, आईटी में देखो कोई काम करता है जिसका 55,000 है, किसी का आईटी में देखो 60,000 है, किसी का देखिए आईटी में यहाँ पे 62,000 है। तो मैं चाहता हूँ 60,000 से ऊपर वाले का देखो। भले मैंने कंडीशन 50 दिया है आपको समझाने के लिए, मैं चाहता हूँ 60 वाला देखो। क्यों? क्योंकि 50 वाला तो कोई है नहीं, यहाँ 55 से सीधा है। तो 55 है और 60 है और 62,000 है। तो मैं चाहता हूँ 60 से ऊपर आए। तो जब 60 से ऊपर आएगा तो जाहिर से बात 55 वाला नहीं आएगा। तभी तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और सही निकल रहा है कि गलत निकल रहा है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन क्या लगाना है? डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसके अंदर आ जाएंगे और उसके अंदर आके एक फार्मूला लगाएंगे, क्या? इक्वल टू। और इक्वल टू लगा के आपको डबल इन्वर्टेड कामा करना है, और डबल इन्वर्टेड कामा करके आपको लिखना किस सेक्टर का, किस डिपार्टमेंट का चाहिए। तो आईटी का चाहिए, तो हम लिखेंगे आईटी और डबल इन्वर्टेड कामा करके बंद कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आईटी लिख के आ जाएगा। अब मुझे सैलरी जो देखना है वह 60,000 से ऊपर वाले का देखना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करूँगा, डबल इन्वर्टेड कामा करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू करूँगा और 60,000 लिख दूंगा। और 60,000 लिखने के बाद से डबल इन्वर्टेड कामा करके बंद कर दूंगा। और इतना करने के बाद से डायरेक्टली हम लोग इंटर बटन दबा देंगे। इंटर बटन दबाते ही देखिए 60,000 के बराबर या 60 से ज़्यादा दिख रहा है। अब हमको रिपोर्ट देखना है। अब हमको रिपोर्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? अब पूरे डाटा को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद सीधा जाते हैं हम लोग डाटा टैब पे, और डाटा टैब पे आने बाद से कहाँ जाना है जी? सीधा आपको आना है, देखो ये भी दिया है एडवांस, और देखो एडवांस यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्शन ऑफ फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। मतलब जो कोई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया हो, कंडीशन पे कंडीशन हो, क्रिटिकल कंडीशन हो, तो वहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज किया जाता है। बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस मतलब जो फिल्टर करके डाटा देखना चाहते हो, यहीं पे देखना चाहते हो? हम लोग बोला जी सर यहीं पे देखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्टर द लिस्ट ही रहने देंगे। अब पूछ रहा क्राइटेरिया, मतलब सर जी आपका शर्त क्या है, आपका कंडीशन क्या है? तो आप क्राइटेरिया रेंज पे आ जाएंगे, और जो क्राइटेरिया रेंज है नीचे आएंगे, और जो हमने क्राइटेरिया रेंज लिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और उसको सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ओके कर देना है। ओके करते ही देखिए यहाँ पे बता रहा है आईटी में काम करते हैं दो लोग, एक पुणे का है और एक दिल्ली का है, और दोनों मेल हैं, और एक का सैलरी है 60,000 और एक का सैलरी है 62,000। तो हमारा शर्त क्या था? आईटी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड निकालो, और क्या शर्त था? 60,000 के बराबर या 60,000 से ज़्यादा का निकालो। देखो कितना क्यूकली और एक बार में इतने कॉम्प्लेक्स डाटा को तुरंत क्यूकली निकाल के दिखा दिया। और यही अगर फिल्टर से करते तो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने फिल्टर पिछले वीडियो में समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जी सर ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग आसानी तरीके से ऐसा काम कर सकते हो। तो ये पहला कंडीशन बताया। चलो मैं अंडू कर देता हूँ। चलिए दूसरा हमने क्राइटेरिया समझाता हूँ। क्या? तो मैं चाहता हूँ सिटी वाइज डाटा देखूँ। क्या? सिटी वाइज। जैसे मुझे आईटी का ही देखना है, आईटी का ही देखना है, लेकिन दिल्ली वाले का देखना है। तो मैं यहाँ पे सैलरी हटा देता हूँ, इस बार आईटी का दिल्ली का चेक करना है। तो मैं इक्वल करूँगा, डबल उड़े कामा करूँगा, लिखूँगा दिल्ली, और दिल्ली लिख के इंटर दबा दूँगा, मतलब डबल उड़े कामा करके। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सीधा आएंगे एडवांस पे, और फिल्टर द लिस्ट दिया है, और एक दिया देखो कॉपी टू एन अदर लोकेशन। तो चलो फिल्टर द लिस्ट ही लेते हैं अभी, और उसके बाद क्राइटेरिया में आ जाते हैं, और क्राइटेरिया में जो हमारा क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और बस ओके कर देते हैं। ओके करते देखिए आईटी में दिल्ली में कोई एक ही है, और जिनका नाम है राज, और आईडी है 109, और इनका सैलरी है 62,000, और करेंट टाइम में एक्टिव हैं, काम करते हैं। तो ये ऐसे आसानी तरीके से आप लोग ऐसा रिपोर्ट निकाल सकते हो किसी भी बड़े से डाटाबेस में से। तो चलिए यहाँ तक सीखे हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट हम लोग क्या समझने वाले हैं जी?
अगला पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं कि इस बार डाटा को हमको फिल्टर तो करना है, ध्यान दीजिएगा, इस बार डाटा को हमको फिल्टर तो करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। वो जो रिकॉर्ड निकल के आए नीचे निकल के आए, तो ऐसा कैसे संभव है? तो चलिए कंडीशन हमारा यही रहेगा, हम निकाल के दिखा देते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सीधा आ जाऊँगा एडवांस पे। क्राइटेरिया रेंज में जो भी रेंज है हमारा, लिस्ट रेंज में लिस्ट रेंज रहेगा, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। और जो हमेशा लेते थे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यहाँ पे लेंगे कॉपी टू एन अदर लोकेशन। तो कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे आएंगे, और कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे आने के बाद से कौन सा देखना है जी, कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है रिपोर्ट, और बस ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से रिकॉर्ड निकाल के यहाँ बता देगा कि इनका आईडी है 109, नाम है राज मल्होत्रा, आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और दिल्ली, जेंडर, और देखो एक एक करके यहाँ पे रिपोर्ट निकल के चला आया। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से ऐसे भी यूज करके देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर वे में किया जा सकता है। तो दूसरे लोकेशन पे देखना है तो भी देखा जा सकता है, सेम उसी लोकेशन पे देखना है तो भी देखा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, अगला क्या शर्त लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या फिल्टर द लिस्ट समझा दिया, कॉपी टू अनदर लोकेशन समझा दिया, लिस्ट रेंज समझा दिया, क्राइटेरिया रेंज समझा दिया, कॉपी टू समझा दिया। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे डेट है, ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से अगर आपको चेक करना है तो ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो और देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ और आपको दिखाया हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते, देख सकते हैं। चलिए एक पॉइंट और समझाता हूँ, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ये यूनिक रिकॉर्ड ओनली क्या होता है जी? तो देख लो, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, जैसे सिटी, और सिटी में देखो बहुत सारी सिटी हैं, डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि रियल में जो सिटी है, यूनिक सिटी कितना है, मतलब कितने ऐसे नाम हैं जो करेंट टाइम में यूज किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली तो कई बार है, मुंबई कई बार है, कोलकाता कई बार है, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं यूनिक कितना बार है। एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, मतलब कितने ऐसे सिटी हैं जो यहाँ पे रिपीटेड नहीं है। तो एचआर डिपार्टमेंट में देखो एचआर कई बार है, आईटी कई बार है। तो मैं चाहता हूँ कि एचआर, आईटी, फाइनेंस, इसमें से यूनिक कितना है, यूनिक रिकॉर्ड बाहर निकालना। मतलब यूनिक मतलब उसके जैसा फिर से कोई डुप्लीकेट उस कॉलम में नहीं मिलेगा। यूनिक सिटी मतलब उसके जैसा उस कॉलम में दूसरा कोई सिटी फिर से नहीं मिलेगा उसी के जैसा, तो उसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक मतलब शंभू नाम एक बार रिपीट हो चुका है तो बार बार शंभू नाम रिपीट नहीं होगा, उसी को बोलते हैं यूनिक। दिल्ली एक बार रिपीट हो चुका है तो दिल्ली फिर से रिपीट नहीं होगा, उसी को बोलते हैं यूनिक। तो जब कोई डिपार्टमेंट होता है या कोई सिटी होता है, कोई एड्रेस होता है, कोई कंट्री होता है और बार बार वो रिपीटेड है और उसमें से मुझे यूनिक निकालना है रिकॉर्ड, तो भी हम लोग एडवांस फिल्टर से आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करके दिखा दो तब तो माने, तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम किनारे यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले सिटी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी को सेलेक्ट करने बाद से एडवांस पे आ जाते हैं। अब देखो मैं सिटी को सेलेक्ट किया हूँ लेकिन पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, फिर से बैक स्पेस दबाना है और फिर से सिटी को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। और पूरे सिटी को सेलेक्ट करने बाद से ये पूछेगा क्राइटेरिया, तो मैं आपको बता दूँ इस क्राइटेरिया में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। और मुझे दूसरे जगह रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे तो देखना नहीं है, तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो सीधा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे आएंगे और आपको कहाँ देखना है वो लोकेशन आपको चूज करना है। तो मान लो यहाँ पे बगल में ही देखना है, बगल में लोकेशन चूज कर लिया और यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूनिक रिकॉर्ड ओनली। क्या? यूनिक रिकॉर्ड ओनली। और जैसे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे हम लोग क्लिक करेंगे और यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करने बाद से और जैसे हम लोग ओके करेंगे, मैं आपको बता दूं इस सिटी में से यूनिक सिटी हमारा चला आएगा कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे सिटी तो कई बार लिखा गया एक ही, लेकिन यहाँ पे देखो दिल्ली एक ही बार है, मुंबई एक ही बार है, कोलकाता एक ही बार है, पुणे एक ही बार है, जयपुर एक ही बार है और लखनऊ एक ही बार है। लेकिन देखो यहाँ पे कितना डाटा था पूरा जी, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा था हम लोग का वो था 10, और यहाँ पे देखो कितना रिकॉर्ड है मेरे पास जी 6, मतलब 4 ऐसे रिकॉर्ड थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे उस एड्रेस में। तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोग काम करते हैं और उसमें से यूनिक वैल्यू निकालना होता है, यूनिक रिकॉर्ड निकालना होता है, तो वहाँ पे भी एडवांस फिल्टर का यूज करके देखा जा सकता है
उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको समझा दिया, और यही होता है कॉम्प्लेक्स डाटा, जिसमें कंडीशन पे कंडीशन लगाएं और तब उसके पास रिकॉर्ड निकालें। जैसे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि अमित का ही चाहिए और एक्टिव हो तो उसी का चाहिए। जैसे अमित में देखिए क्या है, अमित यहाँ पे है, मतलब एक्टिव मतलब काम कर रहे हैं, और यहाँ पे किसी अमित का नाम है, वो मान के चलो इनएक्टिव है, तो हम चेक कर सकते हैं अमित का ही चाहिए जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, जो इनएक्टिव है उसको नहीं लेके चलना है, तो हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। तो आप अपने यूज के हिसाब से कंडीशन लगाइएगा, क्या है किस ऑप्शन का क्या प्रॉपर यूज है। मैंने एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया और समझा दिया और बता दिया। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए पुराने सभी लोग मेहनत करके इस चैनल को ग्रोथ कराएं। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।